हाँ सर, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग की वर्क कल्चर में डोमिनेट करने के लिए आ रही है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर भी चुकी है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि ये 5 साल के बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। मुझे इसी में मैं कुछ देख रही हूँ, या फिर स्कॉलर पे जाके या फिर शोधकर्ता पे जाके इसमें कुछ पढ़ूंगी, या फिर थोड़ा और फिगर आउट करूंगी। Formally, welcome, Shravanti. How are you feeling? आई एम फीलिंग ग्रेट सर। मैं आपको वन ऑन वन पहली बार मेरे आपसे बात हो रही है, तो बहुत मेरे लिए खुशी की भी और प्राउड मोमेंट की भी बात है कि मैं आपसे आपकी वीडियोस में पिछले 1.5 साल से देख रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने आपकी सेशंस जितने हो सके उतने फॉलो किए, जितने वीडियोस बाद में देखे। तो वही मैं आपके साथ एक ही स्क्रीन शेयर कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक आप यू। सबसे रेगुलर स्टूडेंट्स में से एक हो मेरे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमेशा, आई थिंक क्लास में भी थे ना आप मेरे। का जेसी एकेडमी का जो मॉक का जो कोर्स था वो परचेस किया। हाँ, तो क्लास में भी आप रेगुलर रहते हो और आप यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट रेगुलर रहते हो ज्यादातर सेशंस में। यस तो सर। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। हम्म। और मैं कोलकाता से हूँ। और मेरी स्कूलिंग या फिर ग्रेजुएशन सब पूरी तरह बंगाली मीडियम से हुआ है, तो मेरा हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत काम चलाने It's जैसा है। okay, so we can speak in English and Hindi mix, whichever language you feel comfortable, ओके we सर। can interact. No problems whatsoever, right? ओके सर। So we'll start with your journey first. Tell us about your background, your family, education background, and how many marks and what percentile did you secure in UGC NET exam? मुझे मैनेजमेंट में और पेपर वन मिला के 170 मिली है। Mm-hmm. और मेरी परसेंटाइल है 91% समथिंग। तो और मेरी जो बैकग्राउंड है वो मेरी एक्चुअली मेरी बैकग्राउंड एमबीए से नहीं है। मेरी ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मैं आती हूँ। तो जब मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे मास्टर्स किया, तो उसको एमएइचे बोलते हैं। तो उस पे मास्टर्स करने के बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आई, पर मुझे वो सूट नहीं किया। मैं उधर कोप अप भी नहीं कर पाई एक्चुअली। उधर लोगों को जो मतलब हॉस्पिटल में लोगों को सर्व करने से ज्यादा उधर पॉलिटिक्स थोड़ा ज्यादा था, तो मुझे वो करियर थोड़ा मतलब किक नहीं मिली उधर। तो मैं फिगर आउट कर रही थी कि इस डिग्री के साथ मैं किधर जा सकती हूँ, तो मुझे ये ऑप्शन मिली हायर स्टडीज के लिए। तो इसलिए मैं इधर आई। वहां से सर्च करते करते क्या क्या कहाँ से मैं ये पढ़ाई कर सकती हूँ, तो बायजूस आई, फिर आप आए, वो ऐसे ही ये हुआ। और मेरी बैकग्राउंड है, मेरी स्कूलिंग और मेरी ग्रेजुएशन सभी सब कुछ है वेस्ट बंगाल से ही है। और फैमिली में कौन कौन है बेटा? हाँ, मेरी फैमिली में माता जी है, और मेरे पापा का डेथ हो गया कोरोना के टाइम पे। तो सॉरी, हाँ। और मेरा एक दीदी है। तो आपने श्रावंती जैसे बताया आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आपका एजुकेशन है। हाँ। तो यूजीसी नेट का जब आपने प्रिपरेशन शुरू करा तो क्या चैलेंजेस फेस किया आप? एक तो सिलेबस बहुत अलग था। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, और हम लोगों का हॉस्पिटल का जो रूल्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, वही सब ज्यादा था उस पे। और ये सिलेबस बहुत प्योर डिटेल था, तो वो तो थोड़ा चैलेंज था। और मेरा 2 अटेम्प्ट मतलब पहले के 2 अटेम्प्ट इसमें इसी में निकल गया, वो सिलेबस को फिगर आउट करने में। और मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, वो फिनेंस और स्टेटिस्टिक्स वगैरह मेरे को उतनी अच्छी आई नहीं, तो उधर भी थोड़ा टाइम मेरा गया। फिर आपका जो सजेशन था कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसी पे फोकस करो, और जितना हो सके जो फिनेंस और स्टेटिस्टिक्स वगैरह है उसका थ्योरी पार्ट करो, न्यूमेरिकल ना भी हो तो थ्योरी पार्ट करो। तो मैंने वो ही फॉलो किया। तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन यूजीसी नेट? नो सर, टेक्निकली इट्स माय फोर्थ अटेम्प्ट। ओके, तो बड़े समय से आप तैयारी कर रहे हो। आपने बताया कि करीब हाँ। 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं। आपको करीब 1 ईयर प्लस हो गया प्रिपरेशन करते करते, राइट? तो बड़ा यस। मेहनत गया। हाँ सर। तो थोड़ा सा वो जर्नी बताओ, कैसे कैसे क्या प्लान करा, कैसे तैयारी करा, पूरा डिटेल में बताओ जरा। तो मेरा पहला जो अटेम्प्ट था और दूसरा वाला भी, उसमें हुआ ऐसा कि मैं तब सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में थी, और मेरे से मॉक और पीओ क्यू प्रैक्टिस पूरा छूट गया वो। तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पहले के अटेम्प्ट में मैं जब हॉल में एग्जाम भी देने गई, तो उसमें पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाई। एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। तो वैसा हुआ। और थर्ड जो अटेम्प्ट हुआ था, यानी कि 23 के जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट था, वहां पे मेरे 4 नंबर की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ। तो तब मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत 4 नंबर से नहीं हुआ या फिर कुछ भी हो, मेरे को मतलब मेरा जो ट्रैक है प्रिपरेशन की वो सही में है, वो सही दिशा में है, तो मैं और थोड़ा मेहनत करूंगी तो मेरा हो जाएगा। तो इस बार मेरा फाइनली क्रैक हो गया। और बीच में मेरा सेट भी क्रैक हो गया था, वेस्ट बंगाल जो सेट है, तो उससे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली कि हाँ, पढ़ाई
राइट ट्रैक में है। तो अब जब क्लियर हो गया, अब आगे क्या प्लान्स आपने सोचे हैं अपने लिए अभी? सर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एनरोल होना है, यही है। और मैं आज की आपका सेशन देखी जो यूट्यूब में था, कैसे टॉपिक सिलेक्ट करे, कैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाए, तो उसी में मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या प्रोवाइड कर रही है और कौन सी टॉपिक 5 साल बाद में वैलिड रहेगा। Now, as I've understood is that आपका एक तो बैकग्राउंड अलग डोमेन का है, उसके बाद आपने मैनेजमेंट, क्योंकि शायद आपके सब्जेक्ट में मैन इसका पेपर होता नहीं यूजीसी नेट का, राइट? नहीं नहीं। तो आपके लिए मैनेजमेंट वाज एन ऑप्शन, प्लस आपका लैंग्वेज को लेके भी थोड़ा इशू है, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से हैं और मेरे मेजोरिटी ऑफ द लेक्चर्स आर इन आइदर हिंदी और इन इंग्लिश। तो आपने क्या Yes, sir. प्लान करा, कैसे तैयारी करी? आपने अपने नोट्स बनाए या आप कहीं से बुक्स लेके आए? थोड़ा सा ये बताएंगे जरा। जो भी वहां पे तो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है नोट्स का। तो नोट्स का पीडीएफ में जो पीडीएफ है वो मैं डाउनलोड भी करती थी, और जो आप लोग क्लासेस लेते थे तब जो लिख लिख के जो पढ़ाते थे वो मैं नोट करती थी। मतलब क्लास चलते के टाइम पे भी वो मैं नोट करती थी। वो मेरे लिए आसान होता, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थ्योरी से ज्यादा मेरे लिए वो वर्क किया जो क्लास में जो समझाया गया था। तो वो, और मैं बुक्स थोड़ा बहुत खरीदी थी, और कुछ बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, और नोट्स के थोड़े बहुत डाउनलोड्स भी करे थे और थोड़े बहुत प्रिंट भी करे थे। और मैं मतलब लिखती बहुत ज्यादा थी नोट्स को। मतलब जो साइकिल हो गया कुछ कुछ, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मतलब क्वाड्रेंट्स रहते हैं, जो बीसीजी मैट्रिक्स हो या फिर स्वॉट एनालिसिस हो या फिर आपका अ, अ, वो चेन हो जो जिसमें फीट और आयोमा था, तो वो चेन तो वो सब वैल्यूएशन मैं लिख एनालिसिस। लेती थी। हाँ 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 सर। तो वो सब मैं नोट कर लेती थी, या फिर 3-4 बार वो लिख लेती थी। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि बुक्स में पढ़ना स्टार्ट तो करती थी पर मैं एंड नहीं कर पाती थी। ऐसा हुआ मेरे लिए। ये क्लासेस और आप जो क्वेश्चन करवाते थे, एक एक क्वेश्चंस का जो आप डिटेल में सॉल्यूशन समझाते थे, वो मेरे लिए बहुत हुआ। अभी आप कहीं जॉब कर रहे हैं क्या साथ में, या अभी पढ़ाई की तरफ ही फोकस कर रहे हैं? नहीं सर, सिर्फ पढ़ाई चल रही है। तो अगर पीछे 1.5-2 साल पीछे पलट के देखें, और क्योंकि आपने 2 या 3 बार ये पेपर लिखा होगा, राइट? हाँ। और पहली 2 बार आपको सफलता नहीं मिली, उसके बाद फिर जून का एग्जाम री एग्जाम हो गया और फिर दोबारा देना पड़ा, यस। 3 या 4 अटेम्प्ट्स आपके ऑल टुगेदर हो गए। तो यस। ऐसा कभी नहीं आया मन में कि बस अब गिव अप कर दें, रहने दें, बहुत हो गया, आप छोड़ देते हैं इसको? हाँ बहुत आया। तो जब हम लोगों का ओएमआर शीट में जो एग्जाम हुआ था, जब वो कैंसिल हो गया एक दिन के अंदर, तब मेरे को लगा छोड़ छाड़ देते हैं सब कुछ, और तब मोटिवेशन भी नहीं आ रही थी कि तो वो पेपर भी अच्छा गया था क्योंकि वो पेपर इजी आया था। और वो पेपर में मेरे को समय भी ज्यादा मिला, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रॉल नहीं करना पड़ा पैसेज के लिए, ये सब। तो वो पेपर मैंने बहुत अच्छे से दिया भी था। तो जो जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आप आपने वीडियो बनाई कि कैसे मोटिवेट रहे हम लोग, तो तब थोड़ा पढ़ाई फिर एक हफ्ते क्या 2-3 हफ्ते के लिए छूट भी गई थी वो जून के एग्जाम कैंसिल होने के बाद। तो फिर से थोड़ा मोटिव एक अच्छी बात भी थी कि हम लोगों को फिर से प्रिपरेशन करने के लिए शायद 2 मंथ के अराउंड मिल भी गए। तो वो एक अच्छी बात थी कि थोड़ा प्रिपरेशन तो था ही, उसको थोड़ा और अच्छे से करने का टाइम भी मिल गया। तो अ, वहीं से आपका वीडियोस देखे और थोड़े बहुत और भी वीडियोस देखे, तो ऐसे मोटिवेशन जारी रहा। और मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में, उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। तो अभी रिसर्च के लिए कोई टॉपिक वगैरह सोचा है अभी? हाँ सर, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम लोग की वर्क कल्चर में डोमिनेट करने के लिए आ रही है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर भी चुकी है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि ये 5 साल के बाद भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। मुझे इसी में मैं कुछ देख रही हूँ, या फिर स्कॉलर पे जाके या फिर शोधकर्ता पे जाके इसमें कुछ पढ़ूंगी, या फिर थोड़ा और फिगर आउट करूंगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है, कल मैं किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनका होटल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड था, उन्होंने भी यही वाला एग्जाम लिखा है। तो बहुत सारे इस तरीके के प्रोग्राम्स है जो बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब वो यूजीसी नेट में मैनेजमेंट के पेपर से तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा, खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनका हार्डकोर मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, किसी न किसी अलाइड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं? तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखो, और हो जाएगा। आप अपने आप में विश्वास रखो, हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी लगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी लगी, मार्केटिंग बहुत अच्छी लगी, इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत अच्छी लगी। वहाँ पे जो बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं हम लोगों को
एफडीआई के बारे में जानने को मिला। इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो डरो मत, और या फिर सोचो मत पूरा नया है, होगा कि नहीं होगा, होगा। थोड़ा पेशेंस रखोगे, थोड़ा टाइम दोगे तो जरूर होगा। तो मतलब बस डटे रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ। हाँ सर। आपके चेहरे पे स्माइल देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेटली एक एक गोल अचीव हो गया। अब अल्टीमेटली हम एक हाँ कदम सर। आगे बढ़ गए हैं। इट्स सो सो नाइस टू हैव सच अ फीलिंग ना। हाँ सर, वो तो है ही। और आपसे बात कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और आप, मैं आपको हमेशा लाइव सेशंस में या फिर कोर्स में देखती थी, और ये बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी एक तरीके का अचीवमेंट ही है, मेरा रिजल्ट क्रैक करने के साथ साथ। तो जो कोर्स मैंने डिजाइन करा है, जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं या मैं जिस तरीके से क्लासेस लेता हूँ, उसमें आपको किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा हेल्प मिली है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये आपके सबसे ज़्यादा काम में आई? वो आप जो पीओआईक्यू करवाते थे, या फिर 25 या फिर 40 क्वेश्चन करवाते थे, उसका जो आप सॉल्यूशन देते थे, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो देते थे, वो मुझे बहुत हेल्प। वो एक टॉपिक से बहुत मतलब छोटा एक टॉपिक से पूरा वो सब्जेक्ट या फिर वो बड़ा टॉपिक भी हम लोग घूम के आ जाते थे, मतलब उसी के उसमें ही। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और आपका जो मॉक का जो मैंने लिया था, उसमें मैंने बहुत सारा, मतलब होल लेंथ जो मॉक था, मतलब 3 घंटे का, वो भी दिया था। और कुछ टॉपिक वाइज भी मॉक था, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी मॉक था। तो बहुत, वो सारे मॉक मैंने अटेंड किए, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इट्स रियली प्लेजर इंटरैक्टिंग विद यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और जब भी अगर होगा होपफुली तो जरूरत पड़ेगी तो साथ में फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस।